हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीसी टिप्स इन हिंदी। ये है सीरीज ऑन लारावेल। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं व्यूज के बारे में। तो एमवीसी जो होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें वी जो होता है वो व्यूज के लिए होता है। तो हम वही देखने वाले हैं कि लारावेल में हम व्यूज कैसे बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने राउट्स को देखा था कि हम कैसे राउट्स क्रिएट कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो उसी को भी हम आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि राउट्स हम जब रन करते हैं तो उसके जरिए हम कोई भी व्यू कैसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डिफॉल्ट वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी थी उसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा राउट्स का जो वेब डॉट पीएचपी है, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जब होम पेज कॉल हो तो इंस्टेड ऑफ वेलकम हम हमारा खुद का एक होम का एक व्यू बनाएंगे जिसको हम रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज व्यूज में मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अभी मैंने ये डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ब्लेड वो लैरावेल का एक टेम्पलेटिंग इंजन है। अभी टेम्पलेटिंग इंजन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए, ये एक हमको टेम्पलेट टाइप के लेआउट बनाने में हेल्प करता है। तो वो हमें बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देता है जिसके ज़रिए हम एक व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो तो हम उसको डिटेल एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बेसिक HTML कोड लिखता हूँ ये होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। तो मैंने क्या किया है कि जो हमारा बेसिक एक HTML कोड होता है किसी भी वेब पेज का, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी क्या होगा, ये तो एक सिंपल HTML है। मैं अगर यहाँ पर वेब में जाऊँ तो ये कहता है कि जब होम पेज कॉल हो तो ये होम नाम का जो व्यू है वो रिटर्न हो। और वो होम नाम के व्यू में हमने क्या लिखा है, ये बेसिक HTML लिखा है। तो अगर मैं अभी इसको ब्राउजर में रन करूँ तो ये बेसिक HTML रन कर दे रहा है जो भी हमने इसके अंदर लिखा है। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर दो तीन पेजेस है, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से बनाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी और व्यू जिसका नाम मैं दूंगा अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और उसके अंदर भी मैं इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर होम की जगह अबाउट और अबाउट पेज के रिलेटेड जो भी सारा जो कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे अबाउट। और यहाँ पर अगर हम राउट्स डिफाइन करें तो मैं एक राउट्स को लिखने का एक और तरीका बताता हूँ जो कि शॉर्ट एंड है। अगर आपको किसी भी राउट्स पे व्यू रिटर्न करवाना है तो हमने ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे कि जब होम पेज का राउट हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और ये फंक्शन सिर्फ व्यू को रिटर्न करता है। तो इसको शॉर्ट हैंड में हम ऐसे लिख सकते हैं, राउट गेट की जगह पे हम लिखेंगे व्यू। और आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा जो कि आपका होता है यूआरएल। तो मैं यहाँ पर हम अबाउट अस के लिए लिख रहे हैं राउट, मैं लिखूंगा अबाउट अस। और दूसरा पैरामीटर होता है कि कौन सा व्यू वो रिटर्न करना चाहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अबाउट, क्योंकि हमारा फाइल का नाम है अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो ये लाइन एग्जैक्ट सेम काम करेगा जो ये करता है। क्योंकि आपको सिर्फ व्यू ही रिटर्न करवाना है तो हमें ये पूरा फंक्शन वगैरह ये सारा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अभी ब्राउजर में जाऊं और यहाँ पर लिखूँ अबाउट अस, तो आप देख सकते हैं कि ये अबाउट अस पेज को रन कर रहा है। तो हम ऊपर वाला जो है होम का वो राउट को भी सिमिलर लिख देते हैं ताकि आप हमारा कोड कंसिस्टेंट रहे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउट व्यू होम पेज और हमारे व्यू का नाम है होम। तो अभी एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा होम पेज को कॉल कर रहा है। अभी ये तो ऐसे हम पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, पर इसमें एक दिक्कत है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम बहुत सारा कोड रिपीट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जब भी मुझे कोई भी नया पेज बनाना होगा तो मुझे ये सारा HTML यहाँ पर से उठा के कॉपी करना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि तीन चार फाइल में तो इट्स फाइन कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पर इसमें दिक्कत कहाँ आएगी? मान लीजिए कि यहाँ पर जब आपका वेबसाइट होता है तो सिर्फ इतना कंटेंट नहीं होता है, आपके पास कुछ हेडर वगैरह होगा। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए हेडर बनाता हूँ जिसमें कुछ मान लीजिए नेविगेशन आइटम है। तो अभी के लिए हम दो नेविगेशन आइटम बनाते हैं। मैंने ये दो बनाई है। और अभी क्या होगा कि अगर मुझे अबाउट पेज में ये भी ये सेम नेविगेशन चाहिए तो मुझे पूरा कॉपी करके
यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि जब फ्यूचर में मुझे कोई नेविगेशन में चेंजेस करना है, तो मैंने जितने पेजेस बनाए वो सभी में जाके मुझे ये लिंक्स चेंज करनी पड़ेगी, तो वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है। और दूसरी एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे कि टाइटल, ये हर एक पेज के लिए डिफरेंट होता है। तो पर मुझे हर एक पेज में जाके ये सारी चीजें जो डिफरेंट है वो भी लिखनी पड़ रही है। तो अभी ऐसा हम क्या करें ताकि हम एक डायनामिक पेज भी बना सके, और हम ऐसा कुछ करें कि हमें जो सेम कोड है वो बार बार ना लिखना पड़े। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हमें कुछ चाहिए कि जैसे कि ये जो चीजें हैं वो अपने आप रिप्लेस हो जाए टेम्पलेट की तरह। तो हम क्या करेंगे, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ लेआउट्स, और लेआउट्स के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ बेस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। आप इसको टेम्पलेट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो कॉमन लेआउट है ये पूरा, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर बेस में बेस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है उसमें पेस्ट कर दूंगा। अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा होम में से कोड हटा देते हैं और अबाउट अस में से भी हटा देते हैं। अभी क्या करना है कि हमें इसको एक टेम्पलेट की तरह बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लारावेल हमें ब्लेड में एक फंक्शन ऑफर करता है। तो वो फंक्शन है yield। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो @YIELD और ब्रैकेट में उसके पैरामीटर। तो ये yield फंक्शन क्या करता है कि आप इसमें जो भी लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये जो पार्ट है टाइटल के अंदर होम पेज, ये हर एक पेज में चेंज होता है। अगर यहाँ पर अबाउट अस पेज में ये रन हो रहा है तो ये यहाँ पर अबाउट पेज होगा। कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए रन हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज होगा। पर जो बाकी का पार्ट है ये पाइपलाइन और सीएससी ट्यूट्स, वो एज इट इज रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये होम पेज की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे yield, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम नाम देंगे जो कि होगा एक वेरिएबल के नाम की तरह। तो मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ टाइटल। तो अभी क्या होगा कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो कोई वैल्यू हम पास करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पर ये टेम्पलेट में प्रिंट हो जाएगी। वैसे ही हमारी दूसरी चीज क्या है, हेडर। तो हेडर क्या है कि वो डायनामिक नहीं है। वो ऐसा है कि हमें कोई एक जगह पे लिखना है और हमें ऐसा करना है कि वो हर एक जगह पे प्रिंट हो। तो आपने अगर नॉर्मल कोर पीएचपी पढ़ी है तो उसमें हम एक फंक्शन यूज कर देते, इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए ब्लेड भी हमें सिमिलर फंक्शनलिटी देता है जिसका नाम है इंक्लूड। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने लेआउट्स फोल्डर बनाया वैसे ही हम एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे पार्शियल्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, मैं ये कॉमन नेम दे रहा हूँ जो कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। तो पार्शल्स के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और जो हेडर वाला कोड है वो मैं हेडर में लिख देता हूँ, हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। और यहाँ पर मैं उसको @ इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो अभी हमारा जो हेडर है वो कहाँ पे है, पार्शियल्स के अंदर हेडर। तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि पार्शल फोल्डर है, इसके अंदर हेडर करके कोई फाइल है, तो उसमें जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर टेम्पलेट में ये प्रिंट कर देगा। और अभी लास्ट में यहाँ पर नीचे होगा कंटेंट। तो हम उसके लिए भी yield मेथड कॉल करेंगे और उस वेरिएबल का नाम देंगे कंटेंट। तो अभी एक हमारा छोटा सा टेम्पलेट बन गया है। तो अभी हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। तो उसमें मैं सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा हमें कि हमें कौन सा टेम्पलेट यूज करना है ये होम पेज में। भी अगर मैं यहाँ पर रन करूँ होम पेज, तो ये मुझे ब्लैंक पेज दिखा रहा है क्योंकि हमारा
पूरा जो व्यू है वो एम्प्टी है। उसके लिए लारावेल हमें एक फंक्शन देता है जिसका नाम है एक्सटेंड, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि कौन सा टेम्पलेट ये होम को यूज करना है। तो हमें यूज करना है लेआउट्स के अंदर जो हमें बेस बनाया है वो। तो वो हम लिखेंगे लेआउट्स और डॉट करके जो वो फाइल का जो नाम है वो। तो हमारे में है बेस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, तो हम सिर्फ लिखेंगे बेस। तो अभी ये हमारे होम पेज को पता है कि उसको ये वाला जो बेस टेम्पलेट है वो यूज करना है। तो अभी अगर हम इसमें देखें तो ये पेज की ये टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि उसको पहले सबसे पहले चाहिएगा टाइटल। तो वो टाइटल हम वैल्यू कैसे देंगे, यहाँ पर एक हम फंक्शन लिखेंगे अगेन जो कि है सेक्शन। और सेक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे ये वेरिएबल का नाम, तो इसका नाम है टाइटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल, और इसमें पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे होम पेज। अभी हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हेडर। तो वो इंक्लूड से हमने इंक्लूड करवा दिया, तो वो जो भी हमारा पार्शियल हेडर्स में कोड लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो वो हमारा डायनेमिक वैल्यू नहीं है, वो हम जो भी हमारा पूरा नेविगेशन है वो हर एक पेज में सेम रहता है। तो वो हम सिर्फ इंक्लूड करवा रहे हैं। और टेम्पलेट में हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है कंटेंट। तो अभी एक दूसरा तरीका है सेक्शन को लिखने का, वो है कुछ इस तरीके से। तो ये नाम क्या है, कंटेंट। टेम्पलेट के अंदर तो हम इसको लिखेंगे कंटेंट। और अभी टाइटल में कैसा था कि टाइटल में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पर होम पेज। पर आपका जो बॉडी का कंटेंट होता है पेज का वो सिर्फ एक लाइन या दो लाइन नहीं होती है। हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पर कोई H1 है, या फिर इसके नीचे और भी कोड है जिसके अंदर हमने कुछ अनऑर्डर लिस्ट बना के दी है। तो ये बहुत कुछ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये कंटेंट स्टार्ट करेंगे, सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पर उसको सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। इसके नीचे पूरा कोड लिखेंगे जो भी हमारा वो हम ये सेक्शन में इंक्लूड करना चाहते हैं। और लास्ट में यहाँ पे हम लिख देंगे एंड सेक्शन। तो ये सेक्शन और इसके बीच में जो भी हमने लिखा है वो एक कंटेंट नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, और वो हमारे टेम्पलेट में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी मैं अगर इस पेज को सेव करूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेविगेशन में अगर इंस्पेक्ट ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ के अंदर टाइटल हमारा प्रिंट हो रहा है होम पेज, सीएससी ट्यूट्स वैसे के वैसा ही है। आप यहाँ पर बार में भी देख सकते हैं जो हमारा हेडर था वो प्रॉपरली इंक्लूड हो रहा है। और हमने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट भी यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। तो अगर वैसे ही हमको सेम अबाउट पेज बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अबाउट पेज में जाएंगे, हमें कौन सा यूज करना है इसके अंदर लेआउट। तो हम लिखेंगे कि हमें लेआउट्स के अंदर जो हमने बेस टेम्पलेट बनाया है वो यूज करना है। सेम अगेन उसके रिक्वायरमेंट क्या है, टाइटल। तो हमने जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अबाउट पेज। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट थी कंटेंट, तो जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वैसे अबाउट अस पेज में लिख देंगे। पर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट की जगह पे कोई एक पैराग्राफ है अबाउट अस के लिए। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में चलते हैं, और यहाँ पर हम इसको देखते हैं अबाउट अस में। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, एक इसको भी चेंज कर देते हैं अबाउट। और आप देख सकते हैं कि जब हम अबाउट अस पेज कॉल कर रहे हैं तो अबाउट पेज रन हो रहा है, और अगर यहाँ पर होम पेज कॉल करें तो होम पेज रन हो रहा है, और पूरा हमारा टेम्पलेट इसको फॉलो कर रहा है। अब इसका फायदा क्या है, मान लीजिए मैं इस सबको क्लोज कर देता हूँ, मेरी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आई कि मुझे ये नेविगेशन जो आइटम है इसको चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोड में जाऊँगा, अपनी हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ओपन करूँगा पार्शल के अंदर, और यहाँ पर एक और पेज बनाऊंगा कॉन्टेक्ट अस।
और इसका भी पाथ दूंगा कॉन्टेक्ट अस। और अभी हम जो हमारे पेज ओपन करेंगे, होम पेज, तो आप देख सकते हैं इसमें कॉन्टेक्ट अस मेनू बन गया है। और अगर मैं अबाउट अस पेज ओपन करूं तो उसमें भी कॉन्टेक्ट अस बन गया है। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ एक ही बार चेंज करना पड़ा और वो सारे पेजेस पे अफेक्ट हो रहा है। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि अभी अगर मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट व्यू बनाऊं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा कॉन्टेक्ट अस के लिए राउट डिफाइन कर देते हैं और उसको नाम देंगे कॉन्टेक्ट। और व्यूज में हम फाइल बनाएंगे कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर सिर्फ हमें क्लीन अपना कोड ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई फॉर्म बना दूं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल से एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का कोड लिख दिया है। और इसको हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट। और अभी हम अगर हमारी वेबसाइट में जाए, होम पेज में जाए तो होम पेज कॉल हो रहा है, अबाउट अस में जाए तो अबाउट अस कॉल हो रहा है, और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो हमारा कॉन्टेक्ट पेज कॉल हो रहा है। तो ये होता है बेसिक व्यू, और कैसे हम ब्लेड की फाइल को यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ये जो राउट है, यहाँ से आप डेटा पास भी कर सकते हैं, पर वो सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे जब हम कंट्रोलर सीखेंगे और मॉडल सीखेंगे। पर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।